आगे के जाए सभी शक्तियों को सब सेवा जवाब दिलाते हैं। का गर्दन गुरु आप सभी को सर्वोदय में सेवा जवाब करते हैं। हमारे पेंटरों को सर्वोदय सेवा जवाब करते हुए और आज यही बिहार दिन महाराजपुर मंडला के आदिवासी भवन में आप सब हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हर स्तर के हर तरह के कलाकार आप सभी यहाँ पर आए हैं। गायक, नर्तक, हास्य कलाकार, वादक, अलग अलग विधाओं के कलाकार आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। साथ ही हमारे आर्थिक रूप में मंच पर हमारे श्रीमान पालन सिंह जी, फतेह मोहम्मद जी, आपको भी सेवा जोहार है। साथ में हमारे सम्मानित श्रीमान मदन सिंह जी कुलस्ते, विभाग सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके हैं। आपको भी सेवा जवाब। हमारे मुरारी जी हैं, आपको भी सेवा जवाब। और हमारे मोदी जी ब्रह्मचार्य में प्रतिमचार्य में काम करते हैं, श्रीमान सिंह भट्टा जी, आपको भी सेवा जवाब। आप सभी जो यहाँ पर कलाकार आए हैं, आप सभी सेवा जवाब करता हूँ। बड़े सवाल की बात है और आज ऐतिहासिक दिन है कि ये महाराष्ट्र मंडला की पावन धरती पर जो महाराष्ट्र है वो अभी कुछ हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, आपको शायद मालूम न होगा कि इसका नाम महाराष्ट्र कैसे पड़ा। तो हमारे राजा गढ़ा वंश में राजा महाराज शाह हुए, राजा महाराज शाह के नाम से जुड़े महाराष्ट्र। ये ऐतिहासिक है, बहुत से मालूम है महाराष्ट्र ये राजा महाराज शाह के नाम से। ये महाराष्ट्र की पावन धरती, गढ़ा मंडला की पावन धरती को बार बार करते हुए आज ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आप सभी ने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी निश्चित ही आज यहाँ से एक अच्छा और संकल्प होकर लेकर के जाएंगे, संकल्पित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि हमारी मंशा रही है कि हमारे जो गुणवानी संगीत है, गुणवानी संगीत कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए बहुत छोटे उम्र में मेरे मन में विचार आया। और तब विचार आता था जब मैं उस समय कैसेट चलती थी या रेडियो चलती थी। समय जो है ये कैसेट भी नहीं था, जो कैसेट रील वाला आता था, उसके बाद सीडी चला, वो भी नहीं थे। उस समय एक तवा बजा आता था, तवा ऐसा करके उठा करके ऐसा छिपा देते थे तो वो गाने लगते थे। तो उस समय तीजन भाई, झाड़ीराम देवांगन, सूरज भाई खांडे, उनके पंडवानी गीत गाने चलते थे। तो उस तवा वाले बाजा में पंडवानी गीत जब सुनता था तो पंडवानी नाम दिया तो मेरे दिल दिमाग में आया, भाई पंडवानी तो है नहीं, जो चाहते हैं ये तो हमारे पुरखों के गुणवानी है। लेकिन क्योंकि ये मुझे लगा, फिर मैंने चिंतन किया क्योंकि ये पांडवों के गीत गाते हैं इसलिए इसको पंडवानी और भरथरी कहते हैं। भरथरी ये सब राजा भरथरी किसका गाते हैं इसलिए इसको भरथरी नाम दिया जा रहा है, लेकिन जो इसका धुन है वो है गुणवानी। तो मेरा भी विचार आया और बहुत कम उम्र, उस समय बहुत कम उम्र था, मैं 8वीं में था। तब हम राई काटने के लिए और बाड़ी में गए। मेरे साथ में मेरे मामा के लड़के थे श्रवण सिंह, जो अभी लैब टेक्नीशियन जी, वो थे। उनके साथ में, क्योंकि मैं वहाँ रहा करता था, उनके साथ में राई काटने के लिए गए 31 अक्टूबर 1984 में। और हम वहाँ पर 3 दिन से मनन, कई दिन से मनन कर रहे थे कि नाम क्या रखा जाए जब हम कोई संस्था। तो मेरे विचार में फिर बात आया, कहीं बोले कि यार आपका श्रवण नाम है तो प्रेम संगम रख लें, प्रेम श्रवण रख लें नाम है। फिर इसके बाद मैंने कहा नहीं यार ऐसा नाम नहीं रखेंगे, गोंडवानी सुर लहरी जी। तो उस तारीख हमने गोंडवानी सुर लहरी और इस संस्था का नाम 84। तो 31 अक्टूबर और वो एक रेडियो रखी, तो रेडियो वहीं पर हम लोग आता था, समाचार आते थे उसमें। तो एक बाबूलाल मरकाम करके देता था, जो आपको प्रादेशिक समाचार बाबूलाल मरकाम से हम इंदौर के केंद्र से बोल रहे हैं कि मैं बाबूलाल मरकाम प्रादेशिक समाचार को बताता था। तो समाचार में वहां पर आया, हम जैसे ये संगठन उस दिन गुणवानी सुर लहरी के नाम से हम लोग सोच लिए और ऐसा बनाएंगे, आगे चलकर कैसा करेंगे, कैसे विचार करा है। वहीं सुनते सुनते वहीं पर हमको रेडियो में समाचार में आया कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री माननीय
इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। वहीं पर उसी दिन जी 31 अक्टूबर के 9:30 बजे लगभग 8 बजे 8:30 सोते रहे होंगे, नाम रखे होंगे, और वो 9:30 के आसपास में प्रचारित होने लगा, उसमें समाचार आ गया कि नहीं इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसी दिन की बात है 31 अक्टूबर। तो उस तारीख को ऐतिहासिक दिन उस दिन भी था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उस दिन उनके शहीद हो गए। वो भी ऐतिहासिक दिन था। और जब मेरा जन्म हुआ वह भी ऐतिहासिक दिन था। 24 अक्टूबर 1970 को मेरा जन्म हुआ था। 24 तारीख जो जून होता है, 24 जून, वह जो है रानी दुर्गावती के बलिदान की थी। ऐतिहासिक रूप से मेरा जन्मदिन भी पड़ता है। और जब संगठन का जब हम सोचे, अभी उन्होंने 16वीं संस्थान का हम लोगों ने विचारधारा बनाया, उसके नाम देने के उस दिन भी कोई ना कोई किसी की मृत्यु हुई, मतलब हमारे देश के मारे हुए लोग। तो ये ऐतिहासिक दिन है। और आज जो यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर बैठे हैं, आज ये तारीख 27 तारीख, ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। या हम सब ऐसे कलाकार एक जगह नहीं बैठे, एक जगह नहीं बैठे हैं। आप सब लोग यहाँ वहाँ गाते हैं, हमारे गुणमान के गीत और संगीत गाते हैं, लेकिन इस प्रकार से एक जगह बैठने का अवसर ही नहीं है। हमारे गीत और संगीत जब शुरू में हम गाते थे, उस समय कोई सुनने वाला नहीं होता था। यदि कोई हमारे कैसेट भी खरीद लेता था तो और छिपा के लुका के रखता था अपने जेब में कि कोई देख ना ले कि ये गुणवानी गीत संगीत सुनता है, छिपा के रखते। उस समय कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे मामा जी बैठे हैं, आप जानते हैं, जब हम बालाघाट क्षेत्र में आप वहाँ सर्विस करते हैं, तो फिर वहाँ जब हम हट्टा बावली कार्यक्रम देने के लिए गए, तो फिर मामा जी से भी अच्छी मुलाकात हुई। जबकि आपके गाँव में तो कई बार जाता था, आपके जो हमारे नाना जी थे, पिताजी आपके, उनके साथ में अच्छे संबंध घर में जाते थे। जब मैं वहां पर गया कार्यक्रम देने के लिए हट्टा बावली वाला, तब आपसे कि मैं यही सर्विस करता हूँ, तो आप जो है घोड़े में भी गाने गाते हैं और अपनी टीम चलाते हैं। ऐसे हमारे मामा जी के लिए भी आप और हमारे जो पुलस्ते जी कहेंगे कि संगीतकार नहीं, ऐसा नहीं। आपके जो गुणवान आंदोलन को बढ़ाने में आपके बहुत अहम भूमिका है। उस समय रुकने के लिए कहीं यहाँ पर स्थान नहीं थी। उस समय कहीं भी रुकना पड़ता था हम लोगों को, कहीं स्टैंड में रुक गए, उस समय बसें भी कम चलती। लेकिन उस समय ऐसे सामने आए कि आप ड्यूटी करते थे, पुलिस की ड्यूटी करते थे, तब भी आप सामने आए और पूरे सिवनी जिला, छिंदवाड़ा, मंडला जिला, पूरे जहां जहां के भी उस समय सब ये मंडला डिंगर जिला एक ही होता था। उस समय से आप लोग जब देखे कि नहीं इसमें जो हमारे समाज के लोग इधर उधर भटकते हैं, तो अपने आधार बने। और जो भी यहाँ कार्य करता आता था, कोई भी कार्य करता हो, गायक हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे धर्माचार्य, उस समय धर्माचार्य नहीं था। उस समय जितने भी गुणों के प्रचारक लोग थे, चाहे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी सभा सम्मेलन हो, यदि आया है यहाँ पर, और यदि कोई छह गया है तो आपके यहाँ ही रुकते थे सब लोग। ये सबसा सम्मान, उनको खाना पीना खिलाते थे, रात भाग को जो आगे बढ़ाने में आपका विशेष महत्व। यदि आप लोगों ने सेवा न किया होता तो आज जितने भी हमारे नेता हो गए, बड़े बड़े पार्टियों के नेता हो गए, धर्माचार्य हो गए, गीतकार हो गए, आप हम सब लोग हो गए, तो ऐसे यदि आप यहाँ आश्रय न दिया होता और आप सेवा सत्कार न की होती तो आंदोलन नहीं बढ़ता। तो आपका भी ऐसे महान योगदान है। आप हमारे पुलस्ते जी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बड़ा इस आंदोलन को बढ़ाना। मेरा विचार ये है कि मेरा जो विचार था कि गुणवानी गीत संगीत को, जो दुनिया का सबसे प्रथम संगीत है, उस संगीत को कैसे हम जन जन तक पहुंचा, कैसे खोजें। तो हमारे उसमें पहला में ही रहेगा कि जो हमारे गुणवानी गीत संगीत है उसकी खोज और उसके रक्षण सुरक्षण के लिए, उसके संरक्षण वर्धन के लिए हम यह संस्था बने के काम करें, निरंतर उसमें काम करें। गुणवानी संगीत की खोज के तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसके रक्षण संरक्षण संवर्धन के लिए काम करेंगे। पहला हमारा यह उसी के लिए कहेंगे। अब गोंडवानी जो है, केवल कहें कि हम केवल गोंडी पारसी भर में होगा, ऐसा नहीं। गोंडवानी किसी भी भाषा में हो सकती है। गोंडवानी संगीत है, किसी भी भाषा में हो सकता है। वह कन्नड़ में हो सकता है, तमिल में हो सकता है, तेलुगु में हो सकता है, मलयालम में हो सकता है, मणिपुरी में हो सकता है, कुचिपुड़ी में हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हिमालय उसमें हिमाचल प्रदेश भाषा गुजराती हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो गोंडवाना है, गोंडवाना में पूरे धरती के आधे भाग में जब कह रहे हैं तो संगीत भी आधे धरती भाग में फैला रहा होगा। इतना तो हम सब लगा सकते हैं।
कि हमारा जो संगीत है धरती के आधे भाग में हमारा संगीत है, उसमें तरह तरह के संगीत, तरह तरह के संगीत, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बातें, सभी का अपना अपना महत्व। तो हमारे जो गुणवाणी संगीत है उसकी उत्पत्ति तक और उसके जो खोज है वहां तक यह जो संस्था है वो पहुंचने का प्रयास करेगी। और आप हम इन्हीं में से जो जिसका दिमाग, जिसका जितना उनके मानसिक परिष्कार जितना जहां तक उनकी खोज पहुंचेगा वो अपने अपने हिसाब से कर लिखेंगे और उसको आप हम सब ऐसे इसी प्रकार से बैठ करके वहां पर मनन करेंगे कि इसने जो लिखा है वास्तव में सही लिखा है गलत। तो जो सही चीज है वो सही चीज वहां पर पहुंचना चाहिए, उसकी खोज हो सके और दुनिया को हम बता सकें कि हम लोग जो है यहाँ के प्रथम मानव हैं। और जब हम लोग मूलवासी कहा जाता है तो हमारे संगीत भी मूलवासी किस प्रकार से सबके जन्मी है। तो ये लोग 7 सुर कहते हैं, तो हमारा होता है विशेष करके 3 सुर। 3 सुर और 3 सुर कहाँ से आया? 1 सुर से आया। तो 1 सुर से आया तो उसको हम कैसे हमारे उत्पत्ति हुई उसके भी हम लोग जो है एक पुस्तक में लिखने का प्रयास करें और दुनिया को बताने का प्रयास करें। ये संस्था का मुख्य उद्देश्य, बिना किसी लिंग भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी के साथ में ये पुरुष है कि महिला है कि ये है वो है, उसके हमारे जैसे पुरखा लोग सभी के समानता के साथ में और ये गीत संगीत को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आधे आधे रात के हमारे पुरखा लोग, माताएं भी हैं वहां, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गरबा नाच रहे हैं, रीना नाच रही है हमारी माताएं। तो ये सारे चीज उसमें आएंगे और सब जब इस प्रकार से जब पुनः हम जब कभी भी इस प्रकार से बैठक होता रहेगा तो ये सारी चीजें एक एक चीजें में जितने भी जानकार हैं आप भी रखेंगे, बात आप भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, जो जो है सब रखने का प्रयास करेंगे। सभी से जो सच्चाई निकल कर आएगी उसको सबके सामने जो है गुणवाणी ये सुर लहरी संस्थान में उसको रिसर्च के साथ और उसको लिख करके वहां पर हम रखेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ उसके संवर्धन और संरक्षण संवर्धन के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल यही आग्रह रहेगा आप सभी से कि उसके लिए जो है साल में एक बार कहीं भी निर्धारित रहेगा कि वहां पर हम सभी जो कलाकारों को बुला करके ऐसे उसके संवर्धन संरक्षण के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो है कुछ ऐसे सम्मान के व्यवस्था करें हर साल। तो कौन करेगा? आप लोग करेंगे, हमारी सोच है, मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे और कहाँ पर होगा वो आप लोग निर्धारित करेंगे। तो हर साल होगा मानव वादन, सर्वश्रेष्ठ मानव वादन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ टिमकी वादन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ गुदुम वादन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ तुलही वादन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ गोंडवानी गायन का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ गोंडवानी जो मानव वादन का सम्मान। ये जो हमारे जितने भी बात है अलग अलग, चूंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग पढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाना, कोई कर्मा में अच्छा है तो कर्मा के लिए उसको सम्मान, सैला है कोई तो सैला के लिए सामूहिक रूप से सम्मान, रीना है तो रीना के लिए सामूहिक सम्मान, रेला पाठ है तो रेला पाठक सामूहिक सम्मान। अलग अलग क्षेत्रों में हम सभी जगह, जैसे बिहू वहां असम में बिहू चलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी मैं कर्नाटक गया था तो कर्नाटक में वहाँ कन्नड़ में भले वो गा रहे थे, कन्नड़ में वो लोग बजा रहे थे, लेकिन जो हमारे मूल जो चीज है वहां पर वो एक डाकी लेकर के बजा रहे थे, डाकी सभी लोग रहते हैं, हम अपना नाम। तो ये जितने भी हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं उनके नाम से भी आप सब लोग सम्मान करेंगे। और हर साल जब इस प्रकार का होगा तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो गुणवाणी के जो धीरे धीरे करके विलुप्त होती हुई हमारे जो गुणवाणी असली चीज है, धरती का जो मूल संगीत है, वह संगीत को दुनिया के लोग और अच्छा से जान सके। अभी करते तो सब लोग हैं लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं हम लोग न समझ के कारण गाँव बजा देते हैं, उसके बारे में जो रहस्य है, उसके बारे में जो महत्व है वो नहीं समझ पाते। तो उसके रहस्य को भी जानना है, नगरिया के रहस्य को जानना है, रीना के रहस्य को जानना है, कर्मा के रहस्य को जानना है, बिरहा के रहस्य को जानना है, उचाटा के रहस्य को जानना है, रेला पाठक के रहस्य को जानना है। उसके अंदर और है छोटे छोटे चीजें, लहकी है, लहकी के रहस्य को जानना है, उसके अंदर और जो झुमरा है, लंगड़ा है, ऐसे बहुत ऐसे चीजें हैं जिनको अभी बहुत खोजने की आवश्यकता है। और ये गुणवाणी सुर लहरी संस्थान के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, मेरा विचार। तो आप सबसे आग्रह है कि इसी तरह से आप संगठन बना करके और इसी प्रकार से आप सभी एकत्र रहें। और खास करके कभी कभी क्या होता है कि ईर्ष्या की भावना होती है, तो कलाकार जो है, कलाकार में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अरे यार उसको बुला लिए, मेरे को नहीं बुला। यहाँ आप सबके यहाँ पर बैठे हैं लगभग लगभग आप 50 लोग, 150 लोग जितने भी होंगे, लेकिन ये 150 लोग या 50 लोग नहीं है, ये आपके पीछे कम से कम 1.5 करोड़ है।
भाई आपके अलग अलग लोगों के एक एक के पीछे लाखों लाखों 2-2 लाख चाहेता है आपको, 2-4 10-10 लाख चाहेता है। तो आप लोग अकेले नहीं हैं, कुछ लोग जो है कोई कलाकार नर्तक को मानता है कि मेरा जो आदर्श ये है, ये अच्छा नाचता है यार, मेरे को ये पसंद पड़ता है, उसके आप लोग उनके आदर्श। कुछ लोग जो है वादक को आदर्श मानता है, क्या तबला बजाता है, क्या मानक बजाता है, उसको आपका आदर्श मानता है। तो जितने लोग आपको आदर्श मानते हैं वो भी आपके साथ में यहाँ पर बैठे। गायक यहाँ पर आप जब बैठे हुए हैं, वो गायक आप लोग देखते हैं उसके जैसे बनना है। भले मैं आपसे अच्छा गा दूं, मेरे से भले आप लोग सीखे हो, लेकिन अरे यार प्रेम सिंह मराठी से प्रेम से तो वो अच्छा गाता है यार वो, तो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो अभी के मेरे सिखा हुए लोग हैं, इसके ज्यादा वो करने लगे, मेरा नाम नहीं लेना है। ऐसा कभी भी अपने मन में ये गिलानी मत करना, ईर्ष्या मत करना। जी जी। जहाँ हम आधार सिंह मराठी की जरूरत है वहाँ आधार सिंह मराठी को नंबर दे दो, क्योंकि ऐसे मेरे साथ में आते हैं, कहीं उधर से सिंगरौली वाले फोन करते हैं, छत्तीसगढ़ वाले मेरे को फोन करते हैं, इधर छिंदवाड़ा वाले फोन करते हैं, साहब हमने उनसे हमने नंबर मंगाए थे वो कलाकार से आपका, तो बोले हमारे पास नहीं है, जब उनके पास में है। तो इस प्रकार के ईर्ष्या भेदभाव सब नहीं कर, जितना जैसे हो सके, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, छोटे कोई नहीं, आप सब लोग बड़े ही हैं। और जो गीत गाना को आप लोग केवल एक व्यवसाय के रूप में उसको मान लें। हमारा जो संगीत है, हमारा संगीत मन से निकलता है, प्रकृति से निकलता है, और मन से उसको प्रकृति समझ कर उसको गाने का प्रयास करें। और जो मन से निकलता है, जो असली संगीत होता है, वो प्राकृतिक होता है। तो वो प्रकृति जिस प्रकार से जिसमें संगीत है वो खुद निकल करके आ जाता है, वो गुणवाणी है, सब कुछ में गुणवाणी, उनको सीखना है, वहां तक पहुंचना है। और जितना हो सके तो जो हमारे पारंपरिक वाद्य, उन पारंपरिक वाद्यों का उपयोग, भले आज आधुनिक के हिसाब से आप दूसरे भी पैड बजाओ, आर्गन बजाओ, बैंजो बजाओ, और भी दूसरे वाद्य यंत्र बजा सकते हो, लेकिन पारंपरिक रूप से जरूर अपने साथ में मांदर, टिमकी, गुदुम इत्यादि जैसी व्यवस्था हो सके तो अपने साथ में जरूर रखें। अगर थोड़ा बहुत एक दो गाना में वो भी बजा लें, ताकि हमारे कहीं ना कहीं से वो समाप्त ना हो पाए, वो जरूर रखें, वो जरूर रखें। तो हमारे जो पहले आप सब जानते हैं कि जब हमारा जो पठारी होता है, हमारा जब पठारी जब गाना बजाता था, और पठारी गाना बजाता था तो वहाँ 100-150 लोग, जितने लोग भी आते, अकेला गाता था, अकेले बजाता था, अकेले नाचता था, पता पूरे रात भर सुनते थे, 2 रात सुनते थे उनके गीत। तो वो वह सुर कौन सा, वह संगीत कौन सा, वहां तक हम कब पहुंचे, वहां तक हम पहुंचना चाहिए। हम यहाँ तक देखे हैं गुणवाणी गीत संगीत की ताकत से, कोई अधमरा, कोई मुर्दा स्वरूप पड़ा है, उसके बेजान है, केवल सुन भर रहा है, लेकिन उठ बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन जब हमारा दुनिया वहां पर अपना जब संगीत शुरू करता है, सुपर में गाना रखा के जब वहाँ जब शुरू करता है, तो गुणवाणी संगीत जब निकलता है, तो गुणवाणी संगीत वो जो बीमार उठने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, उसके कानों में जब जाता है तो उठ बैठ जाता है। वो पावर कौन सा है, वो एनर्जी कौन सा है, वहां तक आप उनको पहुंचना। हम कहते हैं कि अब अरे पहले चल रहे, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यदि हम उनको साधना कर लिए और वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर लिए, तो वह दिन दूर नहीं, जैसे मजबूत लोग वैसा उठा के बैठा दी, हम भी उठा के बैठा, वो है गुणवाणी पावर, वो है गुणवाणी की बोल, जिसे लिंगो दर्शन कहते हैं। लिंगो दर्शन जो पारिवारिक उपार लिंगो, यहाँ से नहीं है, वो लिंगो दर्शन नहीं है, वो लिंगो दर्शन नहीं है। लिंगो दर्शन और इससे बहुत आगे है। लिंगो दर्शन ये प्रकृति के स्वरूप है, उस प्रकृति के स्वरूप को इस गुणवाणी की